Hello everyone, welcome to Elite English Club. आज क्लास 10 के लिए चैप्टर 3 लेकर आई हूँ फर्स्ट फ्लाइट बुक से और चैप्टर 3 का पार्ट 2 द ब्लैक एरोप्लेन। तो चलिए चलते हैं और डिस्कस करते हैं चैप्टर। ब्लैक एरोप्लेन फ्रेडरिक फोर्साइथ द्वारा लिखा गया है, जिन्होंने अपना एक जजमेंट पास किया है कि वंस जजमेंट गेट्स डिस्टॉर्टेड ड्यू टू फैंटेसाइजिंग एंड हाउ इट क्रिएट्स प्रॉब्लम, कि फैंटेसी के कारण आपको किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में राइटर ने आप यहाँ पर बताया है। द नरेटर इज अ पायलट, पर नरेटर यहाँ पे खुद से पायलट है, जो कि अपनी फैमिली से मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा इच्छुक है, उनके साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए। और वो एक रॉन्ग डिसीजन ले लेता है कि स्टॉर्म में भी वो प्लेन में बैठ जाता है और प्लेन चलाता है। तो मिरेकुलसली ही समहाउ मैनेजेस टू एस्केप विद द हेल्प ऑफ ए मिस्टीरियस एरोप्लेन, और बस एक मिरेकल होता है जिसके थ्रू वह अपने आप को उस स्टॉर्म से, उस मिस्टीरियस लैंड से अपने आप को बचा पाता है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। नरेटर ऑफ द स्टोरी ब्लैक एरोप्लेन इज अ पायलट who elaborates on his misjudgment and how it creates problem। उसका misjudgment यही होना कि weather is not suitable, ये तो वो जो है सोचता है कि मैं अपनी फैमिली तक पहुंच जाऊंगा और उससे उसको किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है उसका पता चलता है। इन द लेसन द पायलट इज फ्लाइंग फ्रॉम पेरिस टू लंदन, पायलट जो है वो पेरिस टू लंदन जा रहा है। ड्रीम्स अबाउट द हॉलीडे विद हिज फैमिली, कि वो अपने साथ अपनी फैमिली के साथ वीकेंड स्पेंड करेगा। ही इज फ्लाइंग ओवर अ सिटी एंड थिंक्स अबाउट द टेस्टी ब्रेकफास्ट आफ्टर लैंडिंग। वो सोचता है कि जब मैं लैंड करूँगा तो अपने घर पे बहुत सा टेस्टी ब्रेकफास्ट खाऊंगा अपनी फैमिली के साथ। आफ्टर क्रॉसिंग पेरिस ही गेट्स अ लुक ऑफ द डार्क क्लाउड्स, जैसे वो पेरिस क्रॉस करता है डार्क क्लाउड्स दिखने लगते हैं, जो कि सिग्निफाई करते हैं कि स्टॉर्म आने वाला है। फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी ही शुड टर्न बैक टू पेरिस, अपनी सेफ्टी के लिए उसे वापस हो जाना चाहिए था, लेकिन वो ही डिसाइडेड अदरवाइज, वो दूसरा ही डिसीजन ले लेता है, अपनी जान को खतरे में डाल देता है। टू फुलफिल हिज ड्रीम ऑफ अ हॉलीडे, जस्ट बिकॉज ऑफ अ ड्रीम, कि वो अपने वीकेंड को अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करेगा। एंड ही रिस्क द लाइफ ऑफ पैसेंजर्स एंड हैड्स द प्लेन इनटू द स्टॉर्म, और साथ ही साथ दूसरों की लाइफ को भी, जो पैसेंजर्स होते हैं उनकी लाइफ को भी वो डेंजर में डालता है उस स्टॉर्म में प्लेन को फ्लाई करके। एवरीथिंग गेट्स डार्क, चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। एंड ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स स्टॉप, पर कि सभी जो उसके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सब वर्क करना बंद कर देते हैं। ही लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द प्लेन, और उसका जो कंट्रोल होता है प्लेन से वो खो जाता है। एंड द होप ऑफ देयर सर्वाइवल बिकम्स ब्लीक, और बच जाने की जो एक होप होती है वो एकदम से ख़त्म हो चुकी होती है, धीरे धीरे डिम होती जाती है। द वेरी लेस अमाउंट ऑफ फ्यूल इज लेफ्ट, बहुत ही थोड़ा सा अमाउंट जो मात्रा में बचा हुआ है फ्यूल। एंड द पायलट स्टार्ट्स पैनिकिंग इन द सिचुएशन, और फिर पायलट पैनिक करने लगता है सिचुएशन में कि कैसे वो कंट्रोल करे और कैसे खुद को बचाए और सबको बचाए। सडनली ही सीज अनदर प्लेन, तभी एक मिरेकल होता है कि एक दूसरा प्लेन, ब्लैक प्लेन जो यहाँ पर बताया गया है, ब्लैक एरोप्लेन दिखता है और वो उसके सामने उड़ रहा होता है इन स्टॉर्म्स में। द पायलट टर्न्स हिज प्लेन टू द नॉर्थ इन ऑर्डर टू फॉलो द स्ट्रेंज एरोप्लेन। वो अब पायलट के पास कोई डिसीजन नहीं होता है, तो वो क्या करता है, वो जो स्ट्रेंज एरोप्लेन दिखता है उसके पीछे वो नॉर्थ की तरफ मुड़ जाता है और चलने लगता है। द पायलट स्टार्ट्स फ्राइटनिंग अगेन, पायलट को फिर डरने लगने लगता है, क्योंकि जो है फ्यूल इज गेटिंग लो, अब फ्यूल भी बहुत कम मात्रा में बचा है, तो उसे थोड़ा सा परेशानी होने लगती है। द एनोनिमस पायलट गाइड्स देम आउट ऑफ द स्टॉर्म एंड डिसअपियर्स, फिर वो जो एनोनिमस पायलट होता है वो उनको गाइड करता है और स्टॉर्म से उनको बाहर निकाल लाता है और फिर गायब हो जाता है। आफ्टर लैंडिंग द पायलट आस्क्ड अबाउट द अदर प्लेन, अब
जब वो लैंड करता है तो वो दूसरे पायलट के बारे में पूछता है, दूसरे प्लेन के बारे में रिसेप्शन पे जाकर पूछता है, बट इज लेफ्ट इन शॉक टू नो दैट देयर वाज नो अदर प्लेन इन द स्काई। लेकिन जब उसे शॉक लगता है कि वहाँ पर तो कोई एरोप्लेन था ही नहीं एक्सेप्ट हिज प्लेन, सो वो उसे बहुत ज़्यादा अचंभा होता है। फिर सोचता है कि इट वॉज जस्ट अ मिरेकल टू सेव हिज लाइफ। और इस पार्ट से हमें राइटर ये शिक्षा देते हैं कि हमें अपनी फैंटेसीज़ को, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए किसी की लाइफ को डिस्ट्रॉय या डेंजर में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि पायलट ने एक गलत डिसीज़न लेकर सारे पैसेंजर्स की लाइफ को डेंजर में डाला। ये तो एक मिरेकल था कि वो सब सेफली लैंड हो गए, तो इट वॉज जस्ट थैंक गॉड हु सेव्ड देम। तो यही एक स्टोरी है जिसमें राइटर आपको ये मैसेज दे रहा है। आई होप आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी, और अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर, बाय।